ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 26वें अध्याय पर चर्चा है। इसके पहले श्लोक को हम लोग दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मर्धमास्थितः आनन्दं परमात्मानम् आत्मस्थं समुपैति माम्। श्री भगवानुवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्ममास्थितः आनन्दं परमात्मानम् आत्मस्थं समुपैति माम्। श्री भगवानुवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनन्दं परमात्मानम् आत्मस्थं समुपैति माम्। श्री भगवान उवाच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा मद लक्षणम, जिसमें मेरा साक्षात्कार हो सकता है, इमम यह, कायम मानव शरीर, लब्ध्वा प्राप्त करके, मद्धर्मे मेरी भक्ति में, आस्थितः स्थित, आनंदम शुद्ध आनंद रूप, परमात्मानम परमात्मा को, आत्मस्थम हृदय के भीतर स्थित, समपैति प्राप्त करता है, माम मुझको। अनुवाद और तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, यह मनुष्य जीवन जो जीव को मेरा साक्षात्कार करने का तथा मेरी भक्ति में प्रस्थापित होने का सुअवसर प्रदान करता है, उसे पाकर जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। मैं ही समस्त आनंद का आगार तथा सारे अस्तित्व का परमात्मा हूँ तथा हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। तात्पर्य। बुरी संगति के कारण मुक्त जीव भी आत्म साक्षात्कार से नीचे गिर सकते हैं। भौतिक जगत में स्त्रियों की संगति विशेष रूप से खतरनाक है। अतएव इस अध्याय में ऐसे पतन से रोकने के लिए ही ऐल गीत कहा गया है। मनुष्य संतों की संगति करके यौन आकर्षण से बच सकता है, क्योंकि वे मनुष्य की वास्तविक आध्यात्मिक बुद्धि को जगाने वाले होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उद्धव से पुरुरवा का अद्भुत गीत कहेंगे, जिसे ऐल गीत भी कहा जाता है।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्णा। तो 11वें स्कंद का ये 26वां अध्याय है ऐल गीत। पिछले अध्याय में भगवान ने अलग अलग गुणों का वर्णन किया, 3 गुणों के प्रभावों का वर्णन किया, मनुष्य जीवन का, देवताओं के जीवन का, पशु जीवन का वर्णन किया गुणों के अनुसार। और अंत में भगवान ने वर्णन भी किया कि मनुष्य जीवन को हमें उपयोग करना चाहिए 3 गुणों के परे जाने के लिए। तो 3 गुणों का वर्णन है और उसके परे की अवस्था का भी वर्णन किया। और अब इस अध्याय में यहाँ वे बता रहे हैं कि 3 गुणों के परे जाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो 3 गुणों के परे जाना है उन्होंने कहा, लेकिन उसके सबसे बड़ी बाधा क्या है उसको अब वो वर्णन कर रहे हैं। और इसीलिए प्रारंभ कर रहे हैं मनुष्य जीवन से, क्योंकि पिछले श्लोकों में उन्होंने समझाया था, पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य जीवन देवताओं से भी
और पशुओं से भी अच्छा है। देवताओं से इसलिए अच्छा है कि इतनी सुविधा नहीं है, आराम से आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और पशुओं से इसलिए अच्छा है कि इतना कष्ट नहीं है जितना पशु जीवन में अज्ञान है, तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब प्रारंभ कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो मनुष्य जीवन है, जैसे अभी हम लोगों ने अनुवाद पढ़ा, तो पहले 6 श्लोकों में भगवान वर्णन करेंगे इस मनुष्य जीवन के महत्व का, और साथ ही साथ राजा पुरुरवा, जिनको ऐल भी कहा गया, ये ऐल गीत यहाँ पर इस शीर्षक है। तो ऐल क्यों कह रहे हैं, ऐल गीत का अर्थ क्या है, हालांकि राजा पुरुरवा ने गाया है। तो एक वर्णन है कि राजा को ऐल कहा गया, और अगर ऐल शब्द का हम लोग अर्थ ढूंढने का प्रयास करें तो ऐल शब्द का अर्थ ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा भ्रमित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, उसके द्वारा गाया गया गीत। तो यहाँ इसको समझाएंगे। तो राजा पुरुरवा का थोड़ा सा इतिहास संक्षेप में भगवान पहले 6 श्लोकों में देंगे, फिर 7वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक ऐल गीत है, पुरुरवा के द्वारा गाया गया गीत। कब? जब वो बहुत दुखी थे, भ्रमित थे। तो ऐसे वो ऐल गीत है। और फिर आखिरी विभाग 25 से 35 तक भगवान इस ऐल गीत से हम क्या सीख सकते हैं इसको बताते हैं, और साथ ही साथ भगवान ये भी बताते हैं कि भक्तों की सेवा का क्या महत्व है। तो ऐसे ही पूरा अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है। दरअसल ये जो ऐल गीत है, इसके एक एक श्लोक पर ब्रह्मचारी क्लास में चर्चा होनी चाहिए, इतना महत्वपूर्ण ये अध्याय है। और केवल ब्रह्मचारी ही नहीं, गृहस्थ भी जो भक्त हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि इसको बड़े ध्यान से वो सुने, क्योंकि ये हमारे बंधनों को काटने वाला है। और जैसे हमने बताया कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उसको इस अध्याय में प्रकट किया जा रहा है। तो भगवान प्रारंभ करते हैं इस भौतिक जगत का। जैसे अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य जीवन मिला है तो क्या करना है, मुझे प्राप्त करना है। फिर भगवान समझाते हैं कि भौतिक जगत कैसा है। वे कहते हैं कि दरअसल भौतिक जगत ये सत्य नहीं है, जो जिसको सत्य मान लिया जाता है कि हम पुरुष हैं, ये स्त्री है, हमें भोग करना है, आनंद करना है। तो भगवान समझा रहे कि स्वभाव है, जो भी कुछ यहाँ पर होता है वो गुणों के आधार पर होता है। तो गुणों के आधार पर होता है, इसीलिए हमें उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। ये हमारा असली अस्तित्व नहीं है, ये भौतिक जगत ही। देखिए, ये एक बहुत मूलभूत सूचना या संदेश अगर हम अपने मन को दे दें और मन स्वीकार कर ले, तो फिर भगवान की प्राप्ति कौन रोक सकता है। अगर ये मान लिया जाए, कितनी बार हम लोग सुन चुके हैं, उदाहरण सुन चुके हैं। प्रभुपाद देते हैं कि जैसे वृक्ष है नदी के किनारे, उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, ये भौतिक जगत वैसे है। हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि ये एक स्वप्न की तरह है हमारे लिए, ये हमारी स्थिति नहीं है, ये हमारा शरीर नहीं है। लेकिन वो विश्वास नहीं होता, हम मानते ही नहीं कि ये शरीर, ये जो जगत है, ये भौतिक जगत, ये सच्चा नहीं है। इसके परे परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, इसके परे एक जगत है जो सनातन जगत है, जो हमारा असली जगह है, जो हमारा असली धाम है, जो हमारा असली घर है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। लेकिन ये जाता ही नहीं है अंदर, और ना जाने के कारण नींद आती है सुनने में, क्योंकि मन में नहीं जा रहा है। तो हमें लगता है कि कैसे ये समाप्त हो जाए, ये क्लास बस ख़त्म हो, बैठे हैं। या भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं है कि जैसे हमें पता चल जाए कि कुछ चीज़ झूठी है, तो फिर हम उस पर आनंद लेने को क्यों प्रयास करेंगे, भोग क्यों लेंगे। हमें पता है झूठा दिया गया। आपको कोई एक प्लास्टिक का सेब ला कर दे दे, बड़ा अच्छा सेब जैसा ही दिख रहा है, रंग भी वैसा ही है, सब कुछ शेप भी वैसे, आकार वैसा है, और आपको कहा जाए खाओ, तो आप बोलोगे पागल है क्या, ये थोड़ी खाया जाता है। क्यों?
पता है कि असली है ही नहीं। हाँ, असली सेब दोगे तो उसको खाएंगे। इतनी बुद्धि हम में है, तो फिर ये बुद्धि क्यों नहीं है कि ये जगत भी ऐसा ही है, नकली सेब, और हम उसी को खाने का, उसी से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसी को आनंद मान रहे हैं। ये तो उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जिसने कभी सेब खाया ही नहीं, जिसने कभी सेब देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, उसको दे दिया जाए नकली, वो उसको खा खा कर उसमें आनंद लेने का प्रयास कर रहा है। जैसे प्रभुपाद समझाया करते थे कि एक बांस का टुकड़ा है, एक बांस है, और उसको अगर हमने गन्ना समझ लिया और हम उसको चबाए जा रहे हैं कि रस ही नहीं निकल रहा है, रस ही नहीं निकल रहा है, आनंद आना चाहिए। और फिर क्या होता है, क्योंकि पता नहीं है तो उसी को आनंद मान लेते हैं। आप बांस को चबाओ, थोड़ा बहुत तो रस चला जाएगा ना, बांस का ही रस जाएगा लेकिन जाएगा, और उसी को असली रस मान लिया कि यही गन्ने का रस है। क्यों? गन्ने का रस जो है उसका पता ही नहीं। इसी तरह भौतिक जगत है, हम इसी में पुनः पुनः चर्विता चर्वणानाम चबाए जा रहे हैं उसको कि इसी में से मिल जाए आनंद। और जो मिल जाता है थोड़ा बहुत, वो जो बांस का रस, बांस को भी चबाएंगे तो थोड़ा तो कुछ तो निकलेगा रस, कोई भी लकड़ी को चबाओगे तो निकल जाएगा। तो जो बांस का रस है उसी को हमने आनंद मान लिया। तो ये हमारी इस जगत की स्थिति है। इसीलिए भगवान पहले ही ये भ्रम तोड़ रहे हैं। इसलिए हमने कहा बहुत सुंदर अध्याय है ये। पहला ही भ्रम भगवान तोड़ रहे हैं कि अगर इसी बात को मान लो कि झूठा है, क्यों आनंद लेना चाहेंगे, क्यों हम मान प्रतिष्ठा चाहेंगे, क्यों हम कुछ स्थापित करना चाहेंगे, क्यों हम चाहेंगे कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही होना चाहिए, क्यों हम चाहेंगे कि मुझे किसी तरह भोग मिल जाए, कोई स्त्री मिल जाए, कोई धन मिल जाए, है ही नहीं। तो ये पहली चीज़ हमारा खंडन होना चाहिए। तो ये मन में जाता नहीं है, बारंबार सुनना चाहिए कि भौतिक जगत ये हमारा स्थान नहीं है, आध्यात्मिक जगत हमारा स्थान है। फिर भगवान कहते हैं कि ये तो ठीक है, क्योंकि ये सब जो भोग प्रवृत्ति है ये सही नहीं है, इसीलिए ना तो स्त्री और ना ही ऐसा व्यक्ति जो स्त्री कामी है उसका संग करना चाहिए। यहाँ स्त्री का शब्द पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, या एक शब्द कहना चाहिए कि काम वासना। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री खराब है, पुरुष बहुत अच्छे हैं। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, इन दोनों का वर्णन। तो यहाँ जब कहा जा रहा है तो एक स्त्री को ऐसे पुरुषों को त्याग देना चाहिए जो एक पुरुष का, जब पुरुष के संग कर रहे हैं, अर्थात हम लोग एक दूसरे का संग करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का संग ना करें जो स्त्री कामी है। ऐसे ही स्त्रियों को भी ऐसे स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए जो पुरुष कामी है, क्योंकि उनके मन में केवल वो वासनाएं भरी होंगी। तो यहाँ भगवान इस चीज़ को कहते हैं कि कभी भी ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसे होंगे तो कैसा होगा, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे जा रहा है, अंधा भी गड्ढे में गिरा और वो भी गड्ढे में। भगवान इसको कहते हैं, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे जाकर गड्ढे में गिरे। तो इसलिए ना तो हम स्त्रियों का संग करें और ना ही ऐसे व्यक्ति का जो स्त्री कामी है, कि हमेशा जिसके मन में काम वासना रहे, तो ऐसे भी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। और इसको बताने के लिए भगवान कहते हैं पुरुरवा। क्यों भगवान बता रहे हैं? ये बहुत सुंदर ऐल गीत गाया गया है पुरुरवा के द्वारा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुरवा था, राजा ऐल था, उसने इस बात को बहुत अच्छी तरह एक अपने गाने में या गीत में कहा है। भगवान कह रहे हैं तो पुरुरवा और उर्वशी की कथा, तो ये कब कहा उसने? जब उर्वशी छोड़कर चली गई। भगवान कह रहे जब उर्वशी छोड़ के गई तो उस समय इस गीत को गाया। तो 9वें स्कंद में पुरुरवा की कथा आती है। पुरुरवा और उर्वशी की कथा बहुत ही धार्मिक और प्रतापी राजा थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई कामी पुरुष था या स्त्री आसक्त था, बहुत अच्छे। और फिर एक समय ऐसा हुआ कि उर्वशी को किसी श्राप के कारण इस पृथ्वी पर आना पड़ा और फिर उसकी भेंट पुरुरवा से हुई। दरअसल उर्वशी ने पुरुरवा के विषय में सुन रखा था। नारद मुनि स्वर्ग में जाकर पुरुरवा का गुणगान करते हैं, क्योंकि पुरुरवा इतने महान राजा हैं। तो उर्वशी ने सुना था, अच्छा पुरुरवा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। फिर जब वो पृथ्वी पर आई तो उन्होंने पुरुरवा का संग किया। पुरुरवा बहुत आकर्षित हो गए,
उर्वशी को देख के स्वाभाविक है, स्वर्ग की अप्सरा, सबसे अच्छी अप्सराओं में से एक अप्सरा उर्वशी, रंभा इत्यादि, मेनका। तो उर्वशी तो बहुत आकर्षित हो गए। तो उर्वशी ने भी स्वीकार किया उनके साथ रहना, उनसे विवाह करना, लेकिन कुछ शर्तें रखी। और उन शर्तों को अगर पूरा नहीं करेंगे, जैसे उसमें से एक शर्त थी कि कभी भी नग्न सामने नहीं आएंगे, तो अगर उनको नहीं करेंगे तो वो चली जाएंगी। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि इंद्र को लगने लगा कि उर्वशी नहीं है, तो स्वर्ग का थोड़ा जो सौंदर्य है वो कम हो गया, तो बुला लाओ वापस। गंधर्वों को भेजा, तो गंधर्वों ने कुछ ऐसी व्यवस्था की जिसके कारण उर्वशी के पास 2 लैम्स, क्या कहते हैं उसको, हाँ भेड़ की मेमना, हाँ मेमना, भेड़ मेमना जो भी, तो वो थे। और उसने कहा था कि ये मेरे बच्चों के समान है इसको हमेशा रक्षा करना, राजा से कहा था। 2 शर्तें रखी थी विवाह के समय कि इनकी रक्षा करना और कभी नग्न मेरे सामने नहीं आना। तो रात का समय था, दोनों संग कर रहे थे, गंधर्व आ गए और उसको चुरा के ले गए उन 2 मेमनों को। तो उस समय राजा को उसने बहुत भर्त्सना की उर्वशी ने कि कैसे राजा हो, 2 मेमनों को नहीं संभाल पाए तुम, चोरी हो गई। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उस समय वो निर्वस्त्र था, संग कर रहा था उर्वशी का, ऐसे ही तलवार लेकर निकल गया, ठीक से कपड़े वपड़े कुछ नहीं, ऐसे ही निकल गया कि मैं। और फिर वो गंधर्वों से उनको छुड़ा कर लेकर आया, लेकिन जब आया तो नग्न था, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया था, वो तो चला गया था। तो उर्वशी ने कहा मैंने कहा था नहीं है, तो वो चली गई। और फिर बाद में भी वर्णन है कि बाद में कुछ समय बाद फिर मिली और फिर से वो संग करना चाह रहा था। ऐसे बड़ी कथा है राजा पुरुरवा की विस्तार से 9वें स्कंद में, हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो जब वो चली गई तो पुरुरवा ये गीत गाते हैं जो ऐल गीत कहा गया है। तो अब 7वें श्लोक से उस ऐल गीत को बताया गया है इस भागवतम में। जो ऐल गीत में प्रारंभ वो करते हैं, जय श्री शिव नटराज दयालताय की जय। ऐल गीत में वो प्रारंभ कर रहे हैं। क्या प्रारंभ करते हैं? सबसे पहले वो सोचते हैं कि मैंने कैसे अपना समय बर्बाद कर दिया, इतना समय मैंने व्यर्थ किया, कैसे काम के चलते। तो वो कहते हैं कि मैं इतना पागल हो गया था, मैं इतना अच्छा राजा था, मैं इतना सारे अच्छे कार्य कर रहा था, लेकिन ये काम वासना के चलते केवल मैं उर्वशी का संग बस करना है। वो कहते हैं कि उर्वशी ने मुझे धोखा दिया। कैसे? इतना मैं काम आसक्त हो गया कि मुझे ना तो सूर्योदय दिखाई देता था ना सूर्यास्त। मतलब कितना ज़्यादा वो काम वासना से आसक्त थे कि चलो रात्रि में नहीं, वो तो दिन भर केवल उसके साथ है, उर्वशी के साथ। तो ना सूर्योदय दिखाई दे रहा है ना सूर्यास्त दिखाई दे रहा है। ऐसा भयंकर काम वासना का प्रभाव उनके ऊपर। तो कह रहे कि क्या किया मैंने, समय बर्बाद किया। देखिए जो ऐल गीत है ये पुरुरवा का साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब अब पुरुरवा जो चीज़ें उसने की, जो उसके लिए हुआ, जो काम वासना के कारण हुआ, अब उस साक्षात्कार को अपने को बता रहे हैं हम लोगों को। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी अनुभव कर लें और फिर हमारा साक्षात्कार होगा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? श्रवण करता है, उसके प्रभावों को देखता है अन्यों में और साक्षात्कार हो जाता है। और जो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है वो श्रवण करता है, देखता भी है, फिर अनुभव करना चाहता है और अनुभव करके फिर साक्षात्कार होता है। सो हमारे लिए अच्छा है कि हम श्रवण करके जो साक्षात्कार वो बता रहे हैं उससे हम जान। तो पहला साक्षात्कार उनका है कि कुछ नहीं है इंद्रिय भोगों में, स्त्री संग में, केवल समय की बर्बादी है। तो कह रहे मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, क्योंकि हर समय, और यही चीज़ क्योंकि हम लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं, ब्रह्मचारी या गृहस्थ जिस मार्ग में भी, तो भक्तों को भी ये चीज़ बहुत ध्यान से सीखनी चाहिए
कि ऐसा ना हो कि हम जीवन भर काम वासना में लगे रहें और अंत में हमें पता चले कि हमने तो समय बर्बाद कर दिया। इतना अच्छा अवसर हमें मिला था, ब्रह्मचारी बने रहने का अवसर था या गृहस्थ रहकर भी अच्छे भक्त बनने का अवसर था, हमने क्या कर दिया, हमने समय बर्बाद कर दिया। कोई लाभ नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण बारंबार शास्त्रों में कहा गया, भगवान खुद इसको प्रारंभ में कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है, भोग में मत लगाओ, मृत्यु आ जाएगी, क्या होगा। प्रभुपाद 1972 में लॉस एंजलिस में एक प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन के बाद उन्होंने प्रभुपाद ने पूछा कि वो क्या था, वो एक सिनेमा का बोर्ड लगा था, क्या लिखा था उस पर। तो किसी ने बताया उस पर लिखा था, इज़ देयर सेक्स आफ्टर डेथ, क्या मृत्यु के बाद भोग या यौन संबंध है या नहीं। सो प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद कहने लगे कि देखिए, ये लोग सोच रहे हैं कि अगर मृत्यु के बाद भी ये सब है हमारे लिए तो मरने में क्या प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद उसके लिए एक वो कहानी बताते हैं कि भारत में, प्रभुपाद कह रही है, लॉस एंजलिस में था लेक्चर, तो प्रभुपाद कहते हैं भारत में शराब पीना बुरा माना जाता है। तो एक व्यक्ति ने जाके किसी को कहा कि देखो तुम शराब पी रहे हो, तुम नरक में जाओगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिताजी भी पीते हैं। बोले वो भी नरक में जाएंगे। मेरा मित्र भी पीता है, वो भी नरक में जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति कहता है कि अगर तीनों नरक में जाने वाले तो प्रॉब्लम क्या, वहाँ बैठकर पिएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे इसी तरह ये बोर्ड लगा हुआ है, इज़ देयर सेक्स आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद यौन संबंध है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मृत्यु के बाद भी है तो मृत्यु है ही नहीं, फिर तो मृत्यु क्या प्रॉब्लम है, फिर भी वही करना है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं एक दृष्टि से ये सही है, मृत्यु के बाद भी यौन संबंध है, मैथुन सुख है। कैसे है? प्रभुपाद कहते हैं अभी मनुष्य के रूप में आप मैथुन सुख ले रहे हैं और मृत्यु के बाद कुत्ते बिल्ली के रूप में आपको मैथुन सुख मिलेगा। तो ये तो सही है, मतलब आपका इस डेस्टिनेशन, आपकी गति है पशु बनना। तो इसलिए ये जो भावना है कि यही चीज़ हमें आनंद देगी, यहाँ बता रहे समय की बर्बादी है। केवल सूर्य निकल गया, सूर्य अस्त हो गया, पता ही नहीं, हम काम वासना में लगे हैं। भागवत कहता है कि जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो एक दिन कम कर देता है हमारे जीवन का। उद्यम अस्तम चयन्नसो, तो हमें हर क्षण प्रयास करना भगवान की सेवा में लगा लें। देखिए प्रभुपाद ने इस्कॉन में इतना अच्छा नियम बनाए हैं, सुबह से आप भगवान के लिए चिंतन करो, दिन भर सेवा करो। विशेष करके ब्रह्मचारियों को प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक सेवा में लगें। भगवान आगे सेवा का गुणगान करने वाले हैं इस अध्याय में, और भक्तों की सेवा, भक्तों के संग का। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा में लगें। क्यों? ताकि जो सूर्य उदय और अस्त हो रहा है हमें भी पता न चले। यहाँ पुरुरवा को पता नहीं चला, इतना काम वासना में आसक्त था, इतना उर्वशी से आसक्त था कि उसको पता ही नहीं चला कब सूर्य उदय हुआ, कब सूर्य अस्त हुआ। भक्तों का भी ऐसा होना चाहिए, सेवा में, भगवान में इतने रमे रहना चाहिए कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कब सूर्य अस्त हुआ, कब सूर्य। तो क्या अर्थ क्या है इसका? अर्थ है कि उम्र जा रही है, वो जाएगी ही, उद्यम अस्तम चयन्नसो, लेकिन उसका सही उपयोग हम कर लें। तो हम वो चिंता ना करें कि हम कितने वर्ष के हो गए, हम कितने बूढ़े हो गए, हमें कोई देखना ही नहीं है उस समय। अभी हमें केवल भगवान की सेवा करनी है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं कि पुरुरवा कह रहे हैं मेरे को सूर्य नहीं पता चला, वो इतने आसक्त हो गए। हम इतने आसक्त ना हों इन सब चीज़ों में, कृष्ण की सेवा करें। फिर वो सोचने लगे कि मैं इतना पागल तो हो गया था, समय बर्बाद कर रहा था। और फिर उन्होंने ये सोचा कि किस तरह उर्वशी ने मेरा अपमान किया, बेइज्जती कर दी मेरी, कहना चाहिए। क्यों? तो वो कहते हैं कि मैं क्या हो गया था, हालांकि मैं बहुत शक्तिशाली राजा था, राजा हूँ या राजा था, लेकिन मैं एक क्रीड़ा मृग शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्रीड़ा मृग मतलब खेलने वाला खिलौना, मृग यानी पशु, क्रीड़ा मतलब
खिलौना, तो खिलौने के पशु होते हैं ना, तो मैं ऐसा खिलौने का पशु बन गया उसके हाथ में। मतलब पशु क्यों कहा, क्रीड़ा मृग, क्योंकि पशु प्रवृत्ति में गया, और क्रीड़ा खिलौना क्यों, क्योंकि अपना कुछ नहीं था, जैसे वो चाह रही है वैसे कर रहा है। उर्वशी के पीछे इतने पागल हो गए कि तो पहले वो कहते हैं क्यों उर्वशी ने कैसे मेरा अपमान किया, निंदा की, तो पहली चीज़ मुझे तो एक उन्होंने खिलौना बना लिया अपने हाथ में। और ये होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्त्री से आसक्त हो जाता है तो फिर केवल एक खिलौना बन जाता है उसके हाथ में, वो जैसे चाहे उसको घुमा सकती है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक होता है, काम वासना में होता है, तो फिर स्त्री जैसा चाहे वैसा घूमता है। तो इसलिए ये पुरुरवा कह रहे हैं कि मैं क्या हो गया, मैं तो केवल एक खिलौना बन के रह गया उसके हाथ में। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं इतना निर्लज्ज हो गया। मनुष्य हैं, हमें लज्जा, हमें समाज में रहते हैं, हमें पता रहना चाहिए कैसे रहना है। तो कह रहे हैं कि मैं इतना निर्लज्ज हो गया कि जब वो जा रही थी छोड़कर, तो मैं उसके पीछे नग्न ही भाग रहा हूँ, मुझे ये भी चिंता नहीं है मैंने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, कैसे जा रहा हूँ, इतना मैं निर्लज्ज हो गया। तो पहली चीज़ वो समझा रहे हैं कि क्या होता है, हमें खिलौना बन जाते हैं, अपना स्वतंत्र बुद्धि को त्याग देते हैं। देखिए ये जो ऐल गीत है जिसको अब हम सुन रहे हैं, बड़ा बड़ा सुंदर, अभी तो प्रारंभ हुआ है, हमें नहीं पता 15-20 मिनट में कितना कवर कर पाएंगे। तो ये जो ऐल गीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, ये जो पूरा अध्याय दिया गया है, ये ऐल गीत दिया है, भगवान दे रहे हैं पूरे अध्याय में। तो भगवान दे रहे हैं कि कैसे बुरे संग से हमें अच्छे संग की ओर जाना है, बुरा संग त्यागना और अच्छे संग को स्वीकार करना। भ्रम से, हम इस जगत में भ्रमित अवस्था में हैं, तो भ्रम से ज्ञान की ओर जाना, बाधाओं से सफलता की ओर जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना, ये इस अध्याय का प्रमुख शीर्षक है या विषय है, प्रमुख विषय। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या हो गया, मैं इतना निर्लज्ज हो गया, वो चली जा रही है, वो जा रही है मुझे छोड़ के, मैं ऐसे ही नग्न भाग रहा हूँ उसके पीछे, रुक जाओ ऐसे कहकर। फिर अपनी तुलना वो करते हैं कि मैं एक गधे के समान हो गया। गधा क्या होता है, गधा जब भोग करने जाता है तो जो गधी होती है वो उसको पीछे से लात मारती है उसके मुंह पे, और गधा फिर भी वो लात खाकर फिर भी नहीं लात मारते रहो, यही तो जीवन का सुख है, ये सोचते सोचते उसके पीछे जाता है। तो वो अपनी तुलना अब उस गधे से कर रहे हैं कि कैसे मैं एक ऐसे गधे के समान हो गया कि मुझे लात मार दी, उसने कहा ये नहीं होगा, अगर ये करोगे तो मैं छोड़ दूंगी, वो करोगे तो छोड़ दूंगी, या मुझे कष्ट दे, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे बस वो भोग चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि ऐसे भोग का, ऐसे मेरे अंदर बहुत से गुण थे, लेकिन एक दुर्गुण स्त्री से आसक्ति, इसने सब समाप्त कर लिया। इसलिए बहुत सुंदर बात वो इस अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, किम विद्यया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहतम। तो ये बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने कहा। क्या कहा, किम विद्यया, ऊंची शिक्षा, किम विद्यया किम तपसा, किम मतलब वो कह रहे हैं कि क्या लाभ है इसका, तो ऊंची विद्या, किम विद्यया किम तपसा, बहुत बड़ी हमने तपस्या कर ली, किम त्यागेन, हम बहुत बड़े त्यागी बन गए। तो कह रहे हैं ये किम लगाकर, त्यागेन श्रुतेन वा, या श्रुतेन मतलब हमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, ये भी वो कह रहे हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं विविक्तेन मौनेन, किम विविक्तेन मौनेन, विविक्तेन मतलब हम कहीं अलग रह रहे हैं जाकर एकांत में, या मौन हमने धारण कर लिया है। तो इन सब चीज़ों को कह रहे हैं। किम विद्यया
किम तपसा, आपकी विद्या का क्या लाभ है, आपकी तपस्या का, त्यागेन श्रुतेन, श्रुतेन बहुत शास्त्र आप जानते हो, बहुत शास्त्र आपने पढ़ लिए, किम विविक्तेन, आप अकेले रहना चाहते हो, किसी को देखना नहीं चाहते, जैसे सौबरी मुनि जल के अंदर रह रहे थे, और किम मौनेन, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इन सब का क्या लाभ है? वो कहते हैं कि अगर स्त्री भीर यस्य मनोहृतम, कि अगर आपका जो मन है वो किसी स्त्री के द्वारा चुरा लिया गया है, या दूसरे शब्दों में वे कह रहे हैं कि आपकी विद्या, आपकी तपस्या, आपके श्रुतियों का ज्ञान, आपका त्याग, आपका अकेलापन, ये सब दिखावा हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक भजन लिखा मन के ऊपर, मन तुम्हें किचेरा वैष्णव, तो उसमें वो बताते कि बाहरी दिखावा कर रहे हैं हम वैष्णव वैष्णव, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? भोगों में लगा हुआ है। तो यही बात को यहाँ लिख रहे हैं कि इसका कोई लाभ नहीं होगा। नाम के लिए हम ब्रह्मचारी बन गए हैं, नाम के लिए हम बड़ी तपस्या कर रहे हैं, नाम के लिए हम बड़े वैरागी हैं, शास्त्रों को बताते हैं, लेकिन मन किसी स्त्री ने हरण कर लिया, तो कोई लाभ नहीं है। तो इस चीज़ को वो कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या फ़ायदा है ऐसी तपस्या का तो और इसी लाभ का। तो अर्थ है कि वो बहुत कहना चाहिए कि प्रतापी राजा थे, सब कुछ था, इतने बड़े राजा, लेकिन क्या हुआ? उस सब का कोई लाभ नहीं। इसलिए अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं कि इतना बड़ा, इतना प्रतापी राजा होते हुए जिसको कोई नहीं जीत सका, उसको एक स्त्री ने जीत लिया। तो ऐसे तो इतिहास में भी हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य गिर गए, क्यों? अन्य राजा उसको परास्त नहीं कर सके, लेकिन क्लियोपैत्रा ने जो कर दिया वो बाकी कोई साम्राज्य को कर नहीं सका। तो इसीलिए ये यहाँ पर वर्णन ये जो कर रहे हैं ये बड़ा सत्य है, कोई ऐसा नहीं कि ये कल्पना है, ये सब हो रहा। तो कह रहे हैं कि कोई जीत नहीं पाया, इतना अच्छा मैं राजा था, इतना प्रतापी था। तो जब ये किम विद्या किम त्यागेन ये सब कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हमें भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे पास बहुत बड़ी विद्या है, शास्त्र बहुत अच्छा जानता हूँ, वैरागी आदमी हूँ, इतने साल से ब्रह्मचारी हूँ। कुछ नहीं होने वाला अगर मन स्त्री में लग गया है तो। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। तो अब गृहस्थों के लिए क्या गृहस्थों का मन लगना चाहिए स्त्री में? ये सबके लिए है, ऐसा मत सोचिए वैरागियों के लिए केवल है, सबके लिए है। जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, पुरुष हो या स्त्री, काम वासना हृदय से निकालना ही है। 6 दुर्गुण हैं, हम बाकी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन काम वासना का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? केवल उसको दूर रख के, कृष्ण की सेवा में अपने मन को लगा के। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। तो सब लगाना है, लेकिन काम को दूर रखना, भगवान के कार्यों में अपने मन को लगाना है। तो इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं, अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं कि मैंने क्या किया? मैंने एक स्त्री को अपने आप को, मतलब वो आके मुझे जीत ले, ऐसा मैंने उसको अवसर दिया। तो फिर अब पुरूरवा ने जब ये सोचा, देखिए पहले पुरूरवा ने क्या किया? पहले उन्होंने कहा कि मैंने समय बर्बाद कर दिया, और फिर ये सब उर्वशी ने, देखिए मुझे आके जीत लिया, उसने पूरा लगा के रखा, भोगों में लगा के रखा, धोखा दिया इत्यादि। लेकिन अब पुरूरवा खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। अब पुरूरवा खुद जिम्मेदारी लेते हैं। क्या जिम्मेदारी लेते हैं? कि दरअसल ये मेरी गलती है कि मैंने जो बुद्धि थी अपनी उसको इतना मंद कर दिया कि मैं काम भोगों में लग गया, अपनी इंद्रियों को मैं वश में नहीं कर सका, आध्यात्मिक स्वभाव के प्रति मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, ये गलती मेरी है। पुरूरवा को 2 बड़े महत्वपूर्ण साक्षात्कार हुए। ये सब जो कह रहे हैं, इससे उनको 2 बड़े महत्वपूर्ण साक्षात्कार हुए। पहला, वे कहते हैं कि जो काम वासना है ये कभी संतुष्ट की ही नहीं जा सकती। ये तो इस तरह है कि अग्नि में घी डालते रहो। तो काम वासना है अग्नि,
और घी क्या है, उसको संतुष्ट करने का प्रयास काम वासना के द्वारा। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे अंदर वासना है, चलो थोड़ी देर मैं कुछ कर लेता हूँ, संतुष्ट हो जाएगी, फिर मैं आगे भक्ति करूँगा। ऐसा सिद्धांत दिया एक तथाकथित भगवान ने अपने आप को भगवान कहते थे वो। क्या सिद्धांत था? संभोग से समाधि तक। क्या आपके मन में भावना है ना, कर लो जो करना है, फिर एक दिन आएगा जब आप बिल्कुल उससे मुक्त हो जाओगे, तब भगवान की भक्ति करना। पुरूरवा कह रहे हैं हो ही नहीं सकता। अग्नि है, अब अग्नि में घी डाले जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि अग्नि बंद हो जाएगी, नहीं, उल्टा और भड़कती है अग्नि। तो इसी तरह ये पहला साक्षात्कार उनका है। 2 साक्षात्कार और बड़े महत्वपूर्ण साक्षात्कार हैं। पहला, कोई भोग करने से भोग की भावना समाप्त नहीं होती, और दूसरा, केवल भगवान की शरण जाकर हम इस भावना से परे जा सकते हैं। तो ये उनके 2 प्रमुख साक्षात्कार थे कि केवल भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो एक तरफ उनका साक्षात्कार है, आप कितना ही करते रहो, एंजॉय करते रहो, भोग करते रहो, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक समय आएगा जब एंजॉय करना बंद कर देंगे। नहीं, हम भोग करने का जो हमारा साधन है वो बदलते हैं। जैसे व्यक्ति किसी चीज़ से भोग करता रहता है, थोड़े समय बाद थक जाता है, फिर उसको दूसरा साधन चाहिए। भोग प्रवृत्ति नहीं जाती है, ऐसा नहीं होता है कभी जगत में कि आप भोग करते रहो, एक दिन आएगा विशेष करके ये स्त्री के प्रति आकर्षण, कि एक समय आएगा जब हमारा सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपका एक माध्यम से खत्म हो जाएगा, दूसरे माध्यम की तरफ चला जाएगा, तीसरे माध्यम की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए ये उनका साक्षात्कार है कि कभी ऐसा नहीं होता। और इसीलिए वो जिम्मेदारी खुद ही ले रहे हैं कि मेरी गलती है, मैंने इंद्रियों को वश में नहीं किया, मैंने बुद्धि को संभाला नहीं, मैं आध्यात्मिक प्रभाव, जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उसको मैंने ध्यान से नहीं किया। और क्या रहा, इस जगत में मैं हमेशा भय में रहा, डर में। मैंने रस्सी को सांप समझ लिया। रस्सी को सांप समझ लेने का अर्थ क्या होता है कि हमें हर समय एक भय बना रहता है इस जगत में। क्या भय बना रहता है? जो हमारे पास है वो चला जाएगा। जैसे इनको भी भय था कि कहीं उर्वशी चली ना जाए। तो ये भय बना रहता है। भय किस लिए बना रहता है? मोह के कारण, अपने आध्यात्मिक स्वभाव को ना जानने के कारण। तो ये वो कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जिस सुंदरता के पीछे मैं भाग रहा था, पुरूरवा कहते हैं, वो सुंदरता क्या है? वो तो सुंदरता केवल एक शरीर को ढकने मात्र का चीज़ है। शरीर बहुत बुरा है। वो वर्णन करते हैं कि शरीर क्या है? शरीर तो मलमूत्र, हड्डी, खून इत्यादि से भरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक कवर डाल दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, और वो है सुंदरता। मतलब आपको आजकल लोगों को मोमोस बहुत पसंद है ना, हमने सुना कुछ मोमोस नाम की चीज़ आ गई है। नहीं, सो मोमोस में अंदर कुछ भरा होता है, राइट? बाहर से ऐसे कुछ उसकी कवरिंग अलग होती है दिखने में। या समोसा, चलिए हम लोग मोमोस नहीं कर रहे, समोसा खा रहे। हम समोसा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि शायद हम लोग फिर कभी खाएंगे तो वो याद आ जाएगा, इसीलिए। मोमोस तो खाएंगे नहीं, इसीलिए याद नहीं आए। तो उसमें अंदर कुछ और भरा होता है, लेकिन बाहर से कवर। ऐसे ही शरीर है। तो समझिए आपको कुछ मोमोज वगैरह कुछ खाने के लिए दिया जाए, बाहर से तो वो वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अंदर उसमें जो भी भरते हैं, सब्जी वब्जी जो भरते हैं, उसकी जगह अंदर कूड़ा भरा होगा, उसमें कचरा भरा होगा, गंदगी भरी होगी, मिट्टी भरी होगी, खून और रक्त भरा होगा। मान लीजिए एक बड़ा अच्छा मोमो बना के दिया, अंदर हड्डी, खून और पता नहीं क्या क्या सब भरा हुआ है। तो क्या आपको बड़ा आनंद आएगा उसको खाने में? दिखने में वैसा ही है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि इसके अंदर ऐसा है, तो क्या आप भले वो दिखने में ऐसा है तो उसको खाओगे? कि नहीं, कुछ भी हो, अंदर कुछ भी हो, अंदर खून हो, हड्डी हो, अंदर गंदगी हो, कुछ भी हो, हम उसको खा लेंगे? नहीं, आप नहीं खाओगे। क्यों? दिखने में मोमोज है।
इसी तरह दिखने में शरीर है, अंदर तो गंदगी भरी हुई है। जब हमें ये पता चल जाता है तो फिर कौन आकर्षित होगा शरीर की ओर। सो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो शरीर है ये केवल एक ढका हुआ चीज़ है, एक ढकने की चीज़ है, कवरिंग है, और ये झूठी कवरिंग, झूठे चीज़ है। और शरीर को कोई भी, ये जो शरीर है ये है किसका, इसको वो यहाँ पर श्लोक में बहुत अच्छे से कह रहे हैं। पितरो किम स्वमनु भार्याया, वो कहते हैं कोई ये निश्चित नहीं कर सकता कि शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्या ये उस माता पिता की है जिन्होंने उसे जन्म दिया, अथवा इसे सुख देने वाली पत्नी की है। पितरो किम स्वमनुम भार्याया, भार्याया ने पत्नी, तो पत्नी की संपत्ति है क्योंकि उसको आनंद दे रही है, या वो इसकी मालिक है। जो शरीर को हुक्म देता है, जैसे आप कहीं पर जॉब करते हो तो वहाँ पर आदेश दिया, अरे ये करो वो करो, ये करना है वो करना है, तो क्या उस मालिक की है जो शरीर को हुक्म देता है, अथवा ये चिता की अग्नि की है। मतलब शरीर को अंत में कहा है आप इतना संभाल कर रखते हो, इतना सब करते हो, किसके लिए? चिता में जलाने के लिए, अंत में तो वही होना है। तो क्या ये चिता की संपत्ति है कि अंत में उसके पास चली जाती है, या कुत्तों की, सियारों की? क्योंकि कई जगहों पर क्या होता है कि शरीर को जलाया नहीं जाता, फेंक दिया जाता है खाने के लिए, कुत्तों के लिए। तो क्या कुत्तों सियारों की ये संपत्ति है? हाँ, जो उसका भक्षण करेंगे। क्या ये आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देता है, अथवा ये शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसे प्रोत्साहित करते हैं तथा सहायता करते हैं? तो मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित रूप से तय नहीं कर पाता, किंतु वह इसे आसक्त रहता है। ये भौतिक शरीर ऐसे दूषित पदार्थों का पिंड है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है तो सोचता है कितनी सुंदर है ये स्त्री, कैसी अच्छी नाक है इसकी, और इसकी हंसी तो देखो। ये भागवतम में लिखा गया श्लोकों में। अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम च मुखम स्त्रियः। तो जब स्त्रियों की ओर देखता है, ऐसा ही एक श्लोक छठे स्कंद में भी आता है भागवत के, शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचस्व श्रवणामृतम, कि जब स्त्रियों को देखा जाता है तो क्या लगता है? शरद पद्मोत्सवम, शरद ऋतु में खिले हुए कमल के समान उसका चेहरा है। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचस्व श्रवणामृतम, उसके वचन तो अमृत की तरह लगते हैं, ऐसा लगता है बस सुनते जाएं सुनते जाएं। तो ये चीज़ें यहाँ हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये पागलपन है व्यक्ति का, और शरीर किसका है ये पता नहीं, बस केवल भोग करना चाहते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि कभी भी ये जो पुरुष और स्त्री, या स्त्री और जो पुरुष हैं, इनको कामना नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के संग में हमेशा रहने की। क्यों? क्योंकि जब इंद्रिय भोग के विषय इंद्रिय के सामने आते हैं तो मन नियंत्रित नहीं रहता। तो क्या करना चाहिए? वो कह रहे हैं दृष्टि से बाहर, मन से बाहर। दृष्टि से बाहर, मन से बाहर मतलब हमें अपने आप को ऐसी स्थिति में ही नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम देखते रहें, आजकल जैसे हमारे मोबाइल पर सब कुछ दिखाई देता है, इंटरनेट पे सब कुछ दिखाई देता है, हम सोचते देखते रहें कुछ नहीं होगा। नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप देख रहे हो तो मन पे बहुत प्रभाव होगा। कंटिन्यूस देखते रहो और मन पे प्रभाव होता रहेगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, हम उसको अपने आप को ऐसी स्थिति में ना रखें कि हमें ये सब देखना पड़े। और फिर अंत में वो कहते हैं जो बहुत विद्वान पंडित भी हैं, आगे बढ़े हुए लोग भी हैं, उन्हें भी इसका पालन करना चाहिए। यानी हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अब मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हो गया, मेरे को तो जो मैं चाहे कर सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। मन आपका इधर उधर ले ही जाएगा। तो हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, इवन भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े हुए भक्त ही क्यों ना हो, हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब इसको कहकर ये ऐल गीत यहाँ पर समाप्त हुआ। अब कृष्ण इससे हम क्या सीख सकते हैं और भक्तों की सेवा
के महत्व को समझा रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि इस तरह से पुरुरवा ने ये गीत गाया और मन शुद्ध हुआ और उसको शांति प्राप्त हुई। फिर भगवान कहते हैं कि साधुओं का संग करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य आपके पुण्य कर्म नहीं कर सकते, आपका ज्ञान नहीं कर सकता, आपके पवित्र स्थानों में जाना नहीं कर सकता, वो कार्य साधु के शब्द कर सकते हैं। तो साधु के शब्द आपके बंधन को काट सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद के पास कितने लोग आए, प्रभुपाद से सुने और फिर जीवन समर्पित कर दिया, ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने। तो साधु के जो शब्द हैं वो सही दृष्टि में हमारे लिए लाभदायक हैं। हम बाकी अन्य कार्य करें कि हम धाम में चले गए, हमने यहाँ कुछ बहुत ज्ञान ले लिया, ये सब तो जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन यही संपूर्ण नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि हमें भक्तों का संग, साधुओं का संग करना चाहिए। और फिर साधुओं के गुणों को भी वो दे रहे हैं कि साधु का गुण क्या होता है। भगवान कहते पहला गुण है उसका मन मुझ में लगा होता है। देखिए भगवत गीता में भी कहा है, उद्धव गीता में भी ये सब आएगा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो मन उनका मुझ में लगा होता है, वो पहला लक्षण दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि वो सदैव शांत होता है, हर एक को समान देखता है, उसको स्वामित्व का भाव नहीं होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं और मम तत्व से दूर होता है। वो झूठा अहंकार नहीं होता, लोभ नहीं होता। और फिर वो कह रहे हैं कि जब वो मिलते हैं ऐसे भक्तों से, जब मिला जाए तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो बताते हैं, हे महाभाग उद्धव, 28वें श्लोक में कहते हैं, ऐसे संत भक्तों की संगति में सदा मेरी चर्चा चलती रहती है, और जो लोग मेरी महिमा के इस कीर्तन तथा श्रवण में भाग लेते हैं वे निश्चित रूप से सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही श्लोक भगवद गीता में भी है ना, भक्तों के साथ आकर हमेशा चर्चा चलती है। मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ उसको भी भगवान कह रहे हैं कि भक्तों के संग में आकर हमेशा कथा सुननी चाहिए। और फिर भगवान कह रहे हैं कि भक्तों की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त के लक्षण क्या हैं? भगवान कह रहे हैं भक्त का लक्षण है जो सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहता। और फिर उनकी तुलना कर रहे हैं कि भक्त कैसे हैं, भक्तों की सेवा कैसी है। तो सेवा के महत्व को कहते हुए कहते हैं कि वो अग्नि के समान है। अग्नि में क्या होता है, जब अग्नि प्रकट होती है तो ठंड चली जाती है, अंधकार चला जाता है और व्यक्ति के हृदय से भय चला जाता है। देखिए आप किसी ऐसी जगह में बिल्कुल अंधकार है तो डर लगने लगता है, कहीं कुछ आ ना जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कोई मुझे मार ना दे। लेकिन वही अब आप अग्नि जला लो तो वो थोड़ा सा भय चला जाता है, अंधकार चला जाता है और जो ठंड लग रही है वो भी चली जाती है। तो इसी तरह भगवान तुलना कर रहे हैं भक्तों की सेवा की अग्नि से, कि जैसे ऐसे होता है। तो जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो जो हमारे जीवन में एक आलस है भक्ति करने के लिए, या हमारे जीवन में भौतिक स्थितियों के कारण भय है या अज्ञान है, ये तीनों चीज़ें दूर हो जाती हैं। जैसे अग्नि से 3 चीज़ें दूर होती हैं, ठंड, भय और अंधकार। ऐसे ही भक्तों की सेवा से भगवान कह रहे हैं 3 चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो इसलिए वो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो एक अग्नि से तुलना की और फिर भक्तों की तुलना वो कर रहे हैं कि वो नाव के समान है। तो इस भवसागर में जो डूब रहे हैं उनको बड़ी आसानी से वो पार लगा सकते हैं। वे दिव्य चक्षु दे सकते हैं जिससे हम इस जगत को भी और इस जगत के परे भी देख सकें। और वही वो वर्णन कर रहे हैं भगवान कि दरअसल लोगों को बहुत इच्छा होती है कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे विग्रह। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त ही असली विग्रह हैं और भक्त ही असली परिवार है।
इसीलिए भगवान ने क्या, क्यों असली विग्रह मतलब भगवान चाहते हैं, या भगवान आगे भी कहीं कहते हैं कि मद भक्ता पूज्याभिध कहा, अधिक है मेरा उससे, तो उनकी पूजा होनी चाहिए। तो अगर हम अपना समर्पण शिला प्रभुपाद के प्रति करते हैं, शिला प्रभुपाद को अपना जीवन बनाते हैं, तो निश्चित कृष्ण के शब्दों के अनुसार यहाँ पर जीवन की सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जब ये गीत सुन लिया, गुणों का वर्णन सुन लिया, प्रकृति की रचना सुन ली, अब उद्धव आगे भगवान से वो प्रश्न करेंगे जो विस्तार से भगवत गीता में नहीं दिया गया। एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि भगवत गीता में डीटी वर्शिप कहाँ पर बताई है, आप लोग बेकार में डीटी वर्शिप करते हो, भगवत गीता में कहाँ बताई है। तो खैर उसका उत्तर क्या है, अगर भगवत गीता में नहीं बताई तो भागवत में बताई है ना, तो भगवत गीता मान रहे हो भागवत करो। और दूसरा, वैसे भगवत गीता में भी बताई है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये क्या है, पूजा नहीं है तो और क्या है, डीटी वर्शिप, पत्र पुष्प किसको अर्पण करोगे। लेकिन वहाँ विस्तार से भगवान ने नहीं कहा। तो अब अगले अध्याय में उद्धव प्रश्न करेंगे कि कैसे पूजा की जा सकती है, आपने पूजा करो कहा। तो फिर भगवान अगले अध्याय में विग्रह सेवा का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कुछ तो हमको मिलता ही है, और इवन कुछ नहीं मिलता, इतना मिलता है कि हम मिलने के बाद जो दुख मिलता है उस दुख को भी कॉम्प्रोमाइज करके फिर दोबारा उसको करते हैं। तो कैसे मतलब इसका कारण ये है कि हमने गन्ना खाया हुआ है तो गन्ने का स्वाद हमें याद है, पता है। तो जब हम बांस को दबाते हैं, चपाते हैं, कुछ नहीं निकलता तो हम छोड़ देते हैं, हमें आनंद नहीं आता उसमें, क्योंकि हमें गन्ने का रस आनंद है। यहाँ पर क्या हुआ, इस भौतिक जगत में हम जो असली रस है उसको भूले हुए हैं। तो ज्ञान न होने के कारण जो चीज़ हमें मिल रही है हमको उसको ही लगता है कि यही ठीक है, और एक आशा इस जगत में बंधी। इस जगत का लक्षण है कि वो एक आशा बंधाता है कि नहीं आज नहीं कल इससे मिल जाएगा। जैसे पर युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया ना कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति, मतलब मर रहे हैं तो मरते हुए हमें देख लेना चाहिए कि हम भी मरने वाले हैं, ये सब ना करें, कुछ कर लें जीवन में। लेकिन वो एक आशा है कि स्थावरम इच्छन्ति, कि उनको मर गए, वो मर गए। जैसे प्रभुपाद कहते थे ना कि एक बकरा है वो खा रहा है, देख रहा है दूसरा बकरा मर गया, लेकिन उसको चिंता नहीं रहती है कि मैं भी मरने वाला हूँ अभी जाकर, तो वो खाना बंद कर दे। तो ये हमारे लिए चीज़ें हैं कि हम भोग करते हैं इस जगत में, तो क्योंकि ज्ञान नहीं है, वो जो ज्ञान हमें होना चाहिए, जो हमारा मूल ज्ञान है वो भूले हैं। जैसे ही वो रिवाइव होता है तब अपने आप ये सब छूटना शुरू होता है। जैसे भक्त हैं भगवान के, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं अच्छे, वो कैसे रह पाते हैं, वो कैसे छोड़ देते हैं इन सबको। हायर टेस्ट, भगवान वो कहते हैं ना कि लोअर टेस्ट तब जाएगा जब हायर टेस्ट आएगा। तो फिर हम देखते हैं कि कभी कभी सन्यासी भी वापस चले जाते। तो अगर हायर टेस्ट आना है, जिन्होंने लोअर टेस्ट छोड़ दिया तो फिर वापस क्यों लोअर टेस्ट में आते हैं? उसका कारण ये है कि सतत हायर टेस्ट लेते रहना चाहिए। ये जगत कैसा है, दुधारी तलवार पे चलने के समान है, ध्यान हमेशा रखना है। तो हम जब तक हायर टेस्ट नहीं लेते, बाहर के लोगों को तो है ही नहीं, इसीलिए वो उसी में पड़े हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। जब हायर टेस्ट नहीं पता, मान लीजिए आपको भूख लगी है, अब आपके लिए आप सोच रहे हो कि मुझे पनीर चाहिए या कुछ अच्छा पराठा चाहिए वगैरह है, लेकिन आपको मिल रहा है केवल सूखी रोटी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन की बासी रोटी, कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, एक दिन आप बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा ही नहीं, कितने दिन कर लोगे? 3 दिन भूख लगेगी बहुत तेज, चौथे दिन लगेगी, आपको जो मिलेगा वो खा लोगे उसी में। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे वही चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, वो खा लोगे, आप सूखी रोटी खा लोगे, जो भी मिलेगा। तो हमारा आनंद की भूख हमें है, असली आनंद की।
लेकिन जब कुछ नहीं मिलता और हमें ज्ञान भी नहीं है तो जो मिल रहा है हम उसको ही आनंद समझ कर ले लेते हैं, इसलिए छोड़ नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि हमें चाहिए वो। लेकिन जहाँ ज्ञान हो जाता है वहाँ व्यक्ति फिर इसके पीछे, तो ऊंचा टेस्ट आ जाता है तब नहीं भागता है। तो इसीलिए वो ज्ञान, या वो कहना चाहिए जैसे हमने बताया ना कि वो जो रस का स्वाद है वो याद आना चाहिए, गन्ने का क्या रस का स्वाद है, तब हम इसमें रुचि नहीं। यहाँ पर हमें गन्ने का रस पता है इसलिए हम बाम्बू में रुचि नहीं लेते। हम लोग ये उदाहरण समझ नहीं सकते, कौन बाम्बू चूसेगा, अरे पागल है क्या, गन्ना कैसा होता है, मीठा होता है गन्ना, क्यों, हमें पता है। इसी तरह जब हमें पता होगा कि आध्यात्मिक जगत में क्या है, आध्यात्मिक आनंद क्या है, हम कोई नहीं लेगा इसमें आनंद। तो इसलिए ज्ञान की कमी हमें इससे दूर रखती है, कृपा की कमी हमें इससे दूर रखती है। ज्ञान भी पूर्ण नहीं है केवल, फिर भक्तों की कृपा, आचार्यों की कृपा होनी चाहिए। इसीलिए परंपरा ज़रूरी है कि उससे कृपा आए, तब हम इससे दूर जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अगर हमें स्पिरिचुअल स्काई का एक्सपीरियंस हो गया तो अगर हम यहाँ पे वापस हमें पता चले कि वो बहुत ही ब्लिसफुल जगह है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है। राइट। तो हमें भगवान को एक्सपीरियंस क्यों नहीं करा रहे, मतलब वो एक्सपीरियंस इन द सेंस कि या तो हम पहले थे वहाँ पे, या फिर हमने कभी वो देखा ही नहीं है, या फिर हम भूल चुके हैं। तो कैसे? तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मतलब अभी हम किताबों में और उनकी लीलाओं से सुन रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल्स का है वो ऐसा है, तो श्रवण से पता चल रहा है हमें, बट वो एक्सपीरियंस कैसे होगा, मतलब हाँ, किया हुआ कभी वो एक्सपीरियंस? देखिए, आत्मा के रूप में हम भगवान के अंश हैं और हमारा वो स्वभाव है। तो जो स्वभाव है वो तो आएगा ही। जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है, मान लीजिए आपका स्वभाव है कि आप डरते बहुत हो, डर एक स्वभाव बन जाता है कभी कभी किसी का, तो हर चीज़ में डरेगा। किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो डरे, दरवाज़ा बंद मत करो, वो डर रहा है, उसको डर लग जाता है, अरे ये मत करो। तो जो स्वभाव है वो हर चीज़ में आ जाता है ना। तो ये जो हमारा स्वभाव है आनंद लेना, सच्चा आनंद लेना, ये स्वभाव है हमारा, तो आएगा ही। आज ढका हुआ है आवृत्तम ज्ञानम एतेन, लेकिन वो आएगा ही। तो कैसे आएगा? ये जो हम श्रवण कर रहे हैं यही चीज़ हमें याद दिलाए, क्योंकि श्रवण शरीर के लिए नहीं है। ये जो चीज़ें हैं अभी देखिए, अब लोगों को कितने सारे हैं सुनने के लिए, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, तो बहुत चीज़ें हम लोग ये सुन रहे हैं, हमें इसमें रुचि आ रही है धीरे धीरे। तो जब हम ये सुनते हैं तो सुनने से वो कनेक्शन स्थापित होता है। हियरिंग जो है हमारी, रीडिंग, ये हमारा कनेक्शन स्थापित कर रही है वापस। एक बार कनेक्शन हो गया तो फिर स्वभाव आ ही जाएगा, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अनुभव कब आएगा, ये तो केवल हम लोग सुन रहे हैं, अनुभव कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है? एक ही बार सुनने से आ जाना चाहिए। मान लीजिए आपका नाम है, जो भी नाम है आपका, तो किसी आप समझो भूल गए थोड़े समय में, इन किसी ने दिलाया ये आपका नाम है, आपको अरे हाँ मैं तो यहाँ रहता था, ये तो सब याद आ जाना चाहिए। तो हमने तो कई बार सुना है, क्यों नहीं याद आ रहा? तो वो कई जन्मों से भूले हैं ना। कोई ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट के लिए भूल गए थे, किसी ने याद दिला दिया, बहुत समय से भूले हैं और जंग लग गया है। अब वो इस जगत में रहते ना हमने बहुत भोग किया, तो भोग का जंग लगा हुआ, इसीलिए आकर्षण स्वाभाविक हो नहीं रहा कृष्ण की। तो ये जो श्रवण है वो उसको निकाल रहा है। तो धीरे धीरे जब वो निकल जाएगा तब वही श्रवण हमें भगवान के संबंध को स्थापित करेगा, और वो हो गया तो फिर स्वतः अनुभव होगा उस चीज़ का। और एक बार उसका अनुभव हो गया फिर हमें ये चीज़ें आनंद नहीं देंगी, फिर हम उसी में आनंद लेंगे। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।